नीट 2025 का पेपर कठिन आने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नीट 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे थे वो अपनी हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर पेपर इतना टफ आया है तो कैसे सिलेक्शन होगा, फिजिक्स कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, पेपर टफ सभी के लिए आया, पहली चीज। दूसरी बात यह कि पेपर जितना टफ होगा सिलेक्शन लेना उतना ही आसान हो जाएगा। नीट 2024 में 650 नंबर कट ऑफ गया था। अब सोचिए आपकी 650 नंबर लेकर आना 720 में से ज्यादा आसान है, या इस बार मुझे लगता है कि 525 530 नंबर पे एमबीबीएस मिल जाएगा जनरल ओबीसी कैटेगरी को। तो 525 लाना आसान है या 650 लाना आसान, आप खुद सोचिए। 525 नंबर लाने के लिए जरा इमेजिन करिए आपको क्या करना होगा। बायो बहुत अगर कठिन आती है तब भी 300 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि बायो में 75 क्वेश्चन इजी टाइप के आते हैं। 10 क्वेश्चन अच्छे होते हैं और 5 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। लेकिन आप 75 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं आसानी से। जस्ट एनसीईआरटी आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो 300 नंबर बायोलॉजी में आप आसानी से ला सकते हैं। तो बायो में अगर आप 300 नंबर ले आते हैं, मिनिमम है ये। केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री में 180 में से अगर आप 125 नंबर ले आते हैं, और फिजिक्स अगर बहुत टफ आ रही है, जैसे इस बार आई, अगर अगली बार आई और आप 100 नंबर अगर ले आए यहां पर, तो आपका स्कोर हो गया 525 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 650 के लिए क्या करना पड़ रहा था, सोचिए जरा। 650 लाने के लिए बायो में आपको चाहिए 340 नंबर, ठीक है। केमिस्ट्री में 160 नंबर। अभी कितना हो गया, 340 और 160, ये हो गया 500 नंबर। और उसके बाद फिजिक्स में आप 150 नंबर लेके आइए, तब आपके पहुंचते हैं 650 नंबर। अब आप खुद ही सोचिए, क्या केमिस्ट्री में 160 लाना या फिजिक्स में 150 लाना आसान काम है? कितना भी आसान पेपर आ जाए, लेकिन ये स्कोर अचीव करना ज्यादा कठिन है। 525 तक पहुंचना आसान है, तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, एक स्ट्रेटेजी से आप पढ़ते हैं, केवल रट्टाफिकेशन वाला काम आप नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे टीचर हवा हवाई की, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, मेरे नोट से आएगा, वो सब हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। तरीके से आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन लेना अब आसान है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं। मैंने भी तैयारी की आपकी तरह, और मैंने एमबीबीएस किया केजीएमसी लखनऊ से। और मेरे समय में भी पेपर आसान नहीं आता था, टफ आता था। 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय कट ऑफ 500 के आसपास रहता था, 500 के आसपास। अब इस बार भी 500 के आसपास जा रहा, तो सिलेक्शन लेना आसान हो रहा है। पेपर सबके लिए एक जैसा होता, आप ये मत सोचिए। बच्चे कोई दिमाग में ये पता नहीं क्यों आ रहा कि उसी के लिए पेपर टफ है। पेपर सभी के लिए टफ आया बेटा। और सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान हो रहा, आप खुद ही कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि 525 लाना ज्यादा आसान है, 650 लाना। यहां पर कितनी एक्यूरेसी आपको रखनी है, आप खुद ही सोचिए। बायो में 340 नंबर लाना है आपको, 85 क्वेश्चन आपको सही करने, यहां पर 75 आपको करने। तो पेपर अगर टफ आएगा, जैसा इस बार का पेपर आया है, अगर ऐसा ही पेपर अगले साल आएगा तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अब पेपर अगर टफ आएगा तब इस स्कोर को कैसे अचीव करेंगे भाई? उस केस में फिजिक्स में 100 नंबर भी तो लाना है, मतलब 25 सवाल आपके सही होने चाहिए। और इस बार तो बच्चों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे थे वो भी 70-80 नंबर पा रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है? तो गंगवार इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है सार्थक बैच। प्योर ऑफलाइन बैच है ये। और सार्थक बैच की जो खास बात है वो ये है कि यहां पर जो फैकल्टी आपको मिल रही, वो खुद ही डॉक्टर और इंजीनियर हैं। उन्होंने खुद ये काम करके दिखाया है। मैंने खुद एमबीबीएस किया, मैं पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में अनुराग पांडे सर हैं, उन्होंने भी एमबीबीएस केजीएमसी से किया है। केमिस्ट्री में राजीव गुप्ता सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
फिजिक्स में संजीव वर्मा सर हैं, जो कि आईआईटीएन है, आईआईटी बीएचयू से उन्होंने किया है। 4 लोग मिलकर आपको पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। अब ये जो बैच है सार्थक बैच, ये मॉर्निंग का लास्ट बैच है। इसके बाद मॉर्निंग में कोई और बैच नहीं स्टार्ट होगा। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, प्रारंभ बैच, उसमें एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ये लास्ट बैच मॉर्निंग का है, जो कि 21 जून 2025 से शुरू हो रहा है। और इसके पहले आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि 1-2 दिन में आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आंसर के आने से आपको यह तो पता चल चुका होगा कि आपका स्कोर क्या वहां पर रहने वाला है। अब आप खुद ही सोचिए, नीट 2025 का एग्जाम हुए 40 दिन बीत चुके हैं। अब इन 40 दिनों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की और 40 दिन निकल चुके हैं। जो प्रारंभ बैच, पहला बैच है, वहां पर बच्चे पिछले 40 दिन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी सोच रहे हैं, दुविधा में कि क्या करना है, अगर ऐसा पेपर अगली बार आया तो कैसे कर पाएंगे। तो अगर ऐसा ही पेपर अगली बार आएगा तो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पूरा जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ शुरू करिए। हम भी आपके साथ लगेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ आप भी काम करिए, पूरी ईमानदारी के साथ हम भी काम करेंगे। जैसे आपको हम गाइड करेंगे उसी तरीके से आप काम करते जाइए। जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बता रहे हैं, इस बार एनसीईआरटी फिलर का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया है, तो उसी तरीके से आप काम शुरू करिए, पूरा विश्वास करके। जैसा टीचर कह रहा है, फिजिक्स में जैसा संजीव वर्मा सर कह रहे एकदम वैसा ही करिए। बायो में जैसा मैं बोलूंगा एकदम वैसा ही काम करिए। बायो में 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है मेरे साथ में। जो प्रारंभ बैच वाले बच्चों उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, अब सार्थक बैच वालों को स्टार्ट करना है। और ऑलरेडी आप 40 दिन पीछे हैं, और जब तक ये बैच शुरू होगा तब तक नीट के एग्जाम को 50 दिन हो चुके होंगे लगभग। तो ऑलरेडी आप लेट हैं, काफी समय निकल चुका है ना। रिजल्ट बस नीट का आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आपको पता है कि क्या होगा, बस रैंक आपको देखनी है। तो आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। बहुत समय ले लिया गया। क्या खास बात है इस बैच की, सार्थक बैच की? क्लासेस आपकी 5 डेज होंगी एक वीक में, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी तो आपको सैटरडे मिलेगा अपने लिए, जहां पर आप पूरा रिवीजन करेंगे जो पूरे 5 दिन में पढ़ाया गया है। और संडे को आपका टेस्ट होगा। नॉर्मली क्या हो रहा था, जब 6 दिन क्लासेस होती थी तो बच्चा या तो सैटरडे वाली क्लास छोड़ के अपने टेस्ट की तैयारी करता था, या मंडे टू सैटरडे क्लास करता था और संडे को टेस्ट नहीं देता था। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि 5 डेज वीक में क्लासेस आपकी रहेंगी। मॉर्निंग में 8:30 बजे से और दोपहर में 2 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को वीकली ऑफ रहेगा आपका, और संडे को आप टेस्ट दीजिए एकदम नीट के पैटर्न पर। वैसे आप चाहें तो अपनी क्लास के बाद में जो आपकी क्लास है वही लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाती है, और वहां पर 50 बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। टीचर वहां पर अवेलेबल रहते हैं क्वेश्चन बताने के लिए, डाउट बताने के लिए। तो आप वहां बैठ के शाम तक 7 बजे तक पढ़ाई भी कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो पूरा एक एनवायरनमेंट भी वहां पर आपको मिलता है। आप साथ साथ में क्लासरूम में 2 बजे तक आपने क्लास की, आप लंच लेके आइए, वहीं पर लंच आप करिए, उसके बाद शाम तक आप पढ़िए, उसके बाद अपने घर जाइए। साथ ही साथ रात में 12 बजे जरूर सो जाइए आप, और मॉर्निंग में 6 बजे कोशिश करिए कि उठ जाइए। और ये रूटीन एकदम फिक्स रखिए 12 से 6 का। 6 घंटे की नींद आप लीजिए, ना कम और ना ज्यादा। कम तो लेनी ही नहीं है। 5 घंटे मतलब 6 घंटे से कम तो सोना ही नहीं है। 6.5 घंटे सो लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं। और दिन में सोना नहीं, ये नहीं दोपहर में 2 बजे खाना खाया और उसके बाद सो गए, नहीं। नीट का एग्जाम भी 2 से 5 के बीच में होता है, और आपका संडे का टेस्ट भी एकदम उसी टाइम पे होगा। तो ऐसा ना हो कि साल भर आपने रूटीन बना लिया 2-2:30 बजे सोने का, और नीट के एग्जाम में भी साल भर के बाद आपको नींद आ गई वहां पर। क्योंकि साल भर अगर कोई काम आप करेंगे तो फिर एक दिन वो काम अपने आप ही हो जाएगा। साल भर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ में, तो फिर नीट वाले दिन अपने आप ही वो काम हो जाएगा, सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज किया गया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सब।
डाउट सेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि हर क्लास के बाद डाउट सेशन होता है, जहां पर क्लास के तुरंत बाद आपको वही टीचर अवेलेबल रहता है और आपके डाउट वो बताता है आपको। और उसके बाद जब आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाती है 2 बजे, तो उसके बाद सारे टीचर आपको मिलते हैं और आप उनसे अपने सब्जेक्ट के डाउट पूछ सकते हैं। और यहां पर वही टीचर आपको मिलेंगे जिन्होंने क्लासरूम में आपको पढ़ाया है। ये नहीं कि क्लासरूम में पढ़ाने वाला टीचर अलग है और डाउट बताने वाला कोई अलग है, नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। जिसने आपको पढ़ाया, मैंने बायो आपको पढ़ाई है, मैं ही आपको डाउट बताऊंगा। तो 1-to-1 इंटरेक्शन यहां पर होता है। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग। आप जानते हैं कि जो समय की जरूरत है वो एनसीईआरटी है। हाँ, बायो में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो उनको हम अलग से कवर करते हैं, लेकिन फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग है। क्योंकि आप बायो में ही देखिए तो एनसीईआरटी से 90 सवाल में से 85-86 सवाल, 85-86 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते, 3-4 छोड़ देते हैं हम, मान ली नहीं करते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 335-340 नंबर तो ले आएंगे। 360 लाने के चक्कर में पता 60 नंबर भी ना है तो उससे कोई फायदा नहीं। तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हाँ, जो सिलेबस में है, भले वो एनसीईआरटी में नहीं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे प्लांट की फैमिली जो ऐड की गई हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, ये सब पढ़ेंगे, भले एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में तो उसको हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, यहां पर बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको मॉड्यूल दिए जाते हैं। मॉड्यूल तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन यहां मॉड्यूल में क्या खास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल में आपको एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी मिलेगी, मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी ही मिलेगी आपको उसके अंदर। साथ ही साथ वहां पर आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने देखा होगा सारी कोचिंग वाले अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन के नीचे स्पेस दे रखा है कि उसी मॉड्यूल में, उसी बुकलेट में ही आप सोल्यूशन लिखिए। तो आपको ना कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत है, ना अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना अलग से कुछ और काम करने की जरूरत है। एक मॉड्यूल है, वही आपकी कॉपी है, वही आपकी एनसीईआरटी है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक है, सब कुछ उसी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई ताकि आप एग्जाम के समय भटके ना। क्योंकि एग्जाम जब आता तो बच्चा कंफ्यूज होता कि एनसीईआरटी पढ़ें कि कॉपी पढ़ें कि मॉड्यूल पढ़ें, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन होने वाला ही नहीं है। बायो में 1-to-all आपको मिल जाएगा और 1-to-all में क्वेश्चन, थ्योरी, सब कुछ आपको मिल जाएगी, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। और जो एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन नीट के सिलेबस में, वो भी इंक्लूड हो जाएगा वहां पर। तो 1-to-all अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ना कोई अलग से नोट्स बनाना है बायो में, ना कोई कॉपी बनानी है, ना अलग से एनसीईआरटी पढ़नी है, बस 1-to-all आप पढ़ेंगे। नाम ही 1-to-all, मतलब एक से लेके आखिर तक सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो एक अलग तरीके का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कि एक ही मॉड्यूल के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और लेवल वाइज क्वेश्चन होंगे। उसमें एग्जाम्पलर है, मैचिंग है, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अलग से आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और बायो में 20,000 सवाल पूरे साल भर में आपको प्रैक्टिस करने, उसके लिए पूरी वर्कबुक आपको मिलेगी और वो दिखानी ही करके। अभी प्रारंभ बैच में मैं क्या कर रहा हूं, 10 बच्चों को रोज बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि क्या काम किया, क्या रिवाइज किया, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ये डेली बेसिस पे चल रहा 1-to-1 इंटरेक्शन, एक एक बच्चे पे हम ध्यान दे रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम कम बैच रखें। तो टोटल 3 बैच होंगे, जहां पर मॉर्निंग के 2 बैच होंगे, एक प्रारंभ बैच, दूसरा आपका सार्थक बैच। सार्थक मॉर्निंग का आपका लास्ट बैच है, इसके बाद मॉर्निंग में कोई बैच नहीं होगा। तो अगर आप मॉर्निंग में क्लासेस करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है। रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस, जैसा मैंने बताया आपको कि सैटरडे को आपका ऑफ रहेगा, उस दिन आप चाहें तो आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और संडे को आपके टेस्ट होंगे, फुल्ली एनसीईआरटी बेस। जैसा नीट का पेपर आ रहा है उसी तरीके का टेस्ट होगा आपका। नीट 2025 के लिए जब मैं टेस्ट करा रहा था, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज आरटीएस, तो बच्चे कह रहे थे सर पेपर बहुत टफ बना रहे हैं, इतना टफ पेपर नीट में आ नहीं रहा है। और जब नीट का पेपर हुआ तो उसी तरह का पेपर था ये, जैसा हम लोगों ने आरटीएस का कराया था। फिजिक्स भी बहुत टफ आ रही थी, बायो भी लेंदी बन रहा था, और एग्जैक्टली नीट 2025 का पेपर वैसा ही आया। तो अगर हम अपनी तैयारी को बेहतर रखेंगे, अगर हम इस लेवल पे तैयारी करेंगे और नीट का एग्जाम इस लेवल पे आएगा तो आसानी से हम कर लेंगे। लेकिन हमारी तैयारी इस लेवल की है और नीट का पेपर इस लेवल पे आ गया, तब तो काम नहीं हो पाएगा। तो हमें अपना लेवल यहां मेंटेन करना है कि नीट यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, हम कर लें, है ना।
तो एकदम जैसा नीट का पेपर इस बार आया उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। खास तौर से फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वैसा रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा, टीचर ने फॉर्मूला बताया और फॉर्मूला रख के आपने सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और टीचर से आप सीखिए, टीचर के साथ में लगिए कि सर हमें ये चीज कैसे सीखनी है, कैसे समझनी है। और बायो तो क्लास में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बायो में ना कुछ लिखना है ना कुछ डायग्राम बनाना, सब कुछ लिख के और एक एक बात मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा और यहां से आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाता है। जो ऑफलाइन क्लासेस हैं इनका ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। रिवीजन करना है, दोबारा कोई लेक्चर रिवाइज करना, बायो मैंने आपको 1.5 घंटे पढ़ाया एक दिन में, आप 2x पे रिवाइज करेंगे तो आपका काम 45 मिनट में हो जाएगा। ऑनलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा, कभी आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो ऑनलाइन आप देख लीजिए, रिवाइज करना है ऑनलाइन आप देख लीजिए। क्लासरूम में जैसा आप देख रहे हैं यहां पर हाईटेक क्लासरूम है, इंटरेक्टिव पैनल यहां पर है, कैमरे से आपकी रिकॉर्डिंग का ऑनलाइन लेक्चर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया यहां पर, है ना, और फैकल्टी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजी मैं पूरी आपको पढ़ाऊंगा, है ना, मैंने खुद एमबीबीएस किया केजीएमसी लखनऊ से, और जो काम आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये सब मैंने भी किया है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ना है। जिसने कभी तैयारी की नहीं वो आपको क्या बताएगा? तमाम लोगों ने तैयारी की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको क्या बताएंगे? मतलब तैरना वही सिखा सकता है जो खुद तैरना जानता हो। जो खुद तैरना नहीं जानता हो आपको कैसे सिखा पाएगा कि क्या करना है? फिजिक्स में संजीव वर्मा सर, IITBHU, और मतलब इनका तरीका मैंने देखा कि ये ऐसा नहीं कि रटाने की कोशिश करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट होते हैं और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखेंगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और ब्लाइंड फॉलोअर बनना है कि टीचर ने जैसा कहा, हमने जैसा कहा वैसा आपको करना है। अपना दिमाग इस पूरे साल मत लगाइए, जैसा हम कहेंगे वैसा करिए, और अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप आके बताइए कि सर आपने ये बताया था, ये काम मैंने किया और मैं एग्जाम में नहीं कर पाया, वो हमारी जिम्मेदारी, लेकिन जैसा कहेंगे वैसा आपको करना है। और एक एक बच्चे पर, जैसे मैंने बताया नहीं, प्रारंभ बैच में हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली हम ध्यान दे रहे हैं। एक एक बच्चे को रोज बुलाया जाता है, रोज हम 10 बच्चों को बुलाते हैं सीक्वेंस में और उनसे पूरी डिटेलिंग की कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया दिखाओ, नहीं किया तो कब करके दिखाओगे, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, मंडे को, तो बच्चा पूरा उसमें बताता कि हाँ मैं करके लाऊंगा। तो थोड़ा बच्चे के ऊपर भी रहता ना कि हाँ मुझे करना है क्योंकि सर मुझसे पूछेंगे। तो एकदम यही काम आपको करना है कि अगर हम लोग आपके लिए लगे हैं तो आपको भी अपने लिए लगना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। मेरे अकेले करने से नहीं होगा भाई। आप देखिए सिलेक्शन में 50% रोल मेरा है, 50% आपका है। मैं आपको समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, रटा दूंगा, लेकिन एक्चुअली काम तो आपको करना है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन आपको करना है, तो ये काम करना तो आप ही को पड़ेगा। केमिस्ट्री में अनुराग पांडे सर हैं, एमबीबीएस केजीएमसी से इन्होंने पढ़ाई की, और राजीव गुप्ता सर गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी, ये केमिस्ट्री आपको कवर कराएंगे। और केमिस्ट्री में तो वैसे भी आप जानते हैं कि सिलेबस बहुत कम हो चुका है। बायो में ज्यादा कुछ बर्डन है नहीं आपके ऊपर, कुछ लिखना नहीं है, आराम से बैठिए, समझिए और याद करके जाइए। जो करना है काम मेनली फिजिक्स में आपको खूब काम करना है, क्योंकि पेपर जिस तरीके का है आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बेसिक मैथ आपको सीखनी पड़ेगी शुरुआत में, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खूब करनी है, खासतौर से फिजिकल केमिस्ट्री में। और बायो में मैं तो करवा लूंगा, बायो मैंने कहा ना 20,000 सवाल साल भर में आपसे मैं करवा लूंगा। इन 20,000 में से 5-6 हजार सवाल मैं क्लास में करा दूंगा, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करना है, लेकिन देखूंगा मैं एक एक क्वेश्चन। तो अगर ये सब काम आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, 2026 में नीट को क्रैक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है सार्थक बैच में। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं डिटेल्ड में। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 21 जून से हम स्टार्ट करेंगे, 5 डेज वीक में क्लासेस होंगी, और आपका जो सिलेबस है वो फरवरी 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च और अप्रैल हमें मिलेगा रिवीजन करने के लिए, और 3 मई 2026 को आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए हमें अभी से लगना पड़ेगा, और एक एक दिन यहां पर काउंट हो रहा है। ऑलरेडी 40 दिन बीत चुके हैं। तो अगर आप नीट 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए।
जो भी डाउट है, जो भी समस्याएं हैं, अगर आप लखनऊ में ही हैं, आसपास में हैं, आके मिलिए, टीचर से बात करिए, जो भी अपने डाउट हैं वो शुरुआत में ही पूछिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। आप सीधे मिलके भी बात कर सकते हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए सार्थक बैच ज्वाइन करिए। बेस्ट ऑफ